तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन किस पे पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म। जो भी आपको इक्वेशंस दिए वो सारे इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में लिखने। कौन से फॉर्म में? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आप इस फॉर्म में लिखने के बाद जो आपको फॉर्म दिया है उसके बाद आप क्या करिए कि ए बी सी की वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन निकल के आता है यहाँ से। जो पहला वाला इक्वेशन है हमारा यहाँ से 2y = 10 - y का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसे लिखूँ तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? सिंपल है, यहाँ से क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। देखो ये जो -y² दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पे लिखा तो ये हो जाएगा +y²। ये +2y तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये +10 है, यहाँ पे आ जाएगा -10, और ये 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू क्या बता सकते हो? तो मैं बोलूँगा देखो y का कोएफिशिएंट, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, तो a = क्या आ जाएगा 1, b = क्या हो जाएगा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b 2, और c = क्या आ जाएगा -10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से, दीजिए आपको x - 1 का स्क्वायर = 2x + 3, 2x प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पता है आपको a - b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर मतलब x² - 2x + 1 = 2x + 3। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो कैसा लिखूंगा मैं? x², यहाँ से देखो -2x, और ये +2x से आके क्या हो जाएगा -2x, और ये प्लस ऑलरेडी है, ये -3, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3, तो ये +1 था ऑलरेडी और ये +3 था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? x² - 4x - 2 = 0। ठीक है, x² - 4x - 2 = 0। तो यहाँ से आप a = क्या लिख सकते हैं? 1, b = क्या लिख सकते हैं? -4, c = क्या लिख सकते हैं? -2। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं यहाँ पे डिफिकल्ट, पर मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि x² + 5x = -3 - x। ठीक है, तो बहुत लोग प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं सॉल्यूशन इसका लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं? देखो x² + 5x = ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करते तो -3 + x हो जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। तो x² + 5x हो जाएगा। देखो +x से इधर क्या हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का, इधर आके प्लस। यहाँ से x² 5x -x कितना होता है? तो मुझे 4x होता है, +3 = 0। तो a = यहाँ से 1 हो रहा है आपका, b = यहाँ से 4 हो रहा है, एंड c = यहाँ से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, a = 1, b = 4 एंड c = 3। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, दूसरी का इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लस माइनस को समझना। ठीक है, इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया आपको 3m का स्क्वायर = 2m² - 9। ठीक है, 3m² = 2m² - 9। अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूं तो तुम बोलोगे सर सिंपल है, देखो ऐसा 3m² = 2m² - 9। तो देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3m², ठीक है 3m², ये 2m² इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा = 0। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं ये साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 3m² - 2m² क्या होता है? m² होता है, + 9 = 0। अब बोलेंगे सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ m² + 0m + 9 = 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a = 1 मिल जाएगा, b = 0 मिल जाएगा, c = 9 मिल जाएगा। हो गया सॉल्व। ठीक है, a = 1, b = 0 एंड c = 9। कैसा किया मैंने? सिंपल 3m² - 2m + 9, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये जो क्वेश्चन दिया था इक्वल टू के बाद उधर दिया था, तो इक्वल टू के इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। सिंपल। और ये देखो 3m² - 2m² क्या होता है? m², तो 3 - 2 1 होता है, और m² + 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो a हमारा जो है वो 1 है। b क्या है हमारा? b कुछ दिया नहीं था, इसे 0m लिख सकते हैं, तो b0 + c = 9। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। p 3 + 6p = 3 + 6p = दिया गया है -5। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? सोल्यूशन लिखते हैं, क्या करेंगे हम? देखो ये p है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3p हो जाएगा, ये प्लस
पी इंटू पी पी स्क्वायर, ठीक है, और ये -5। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो देखो कैसा लिखेंगे हम, 6p स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये प्लस में इधर लिखो ऐसा लिखो, तो 2 + 3 करो, 3 + 2 आंसर तो 5 है ना, और यहाँ पे -5 दिख रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे a = 6 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा एंड c = क्या देगा 5। a = 6, b = 3 एंड c = 5। ठीक है, देखो सिंपल मैंने क्या किया, और एक बार रिपीट कर दो, p को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × p 3p, p × p p का स्क्वायर, और p × p का स्क्वायर, और p का कोएफिशिएंट था 6, तो 6 लिखना ही पड़ा मुझे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे -5 की, -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5, तो 6p स्क्वायर + 3p + 5 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा, एबीसी की वैल्यू मैंने आपको सिखाया थी स्टार्टिंग में, a = 6, b = 3 एंड 6, c = 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे x² - 9 = 13 दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो x² - 9 = 13 दिया, तो x² - 9 - 13 कर दो इक्वल टू 0। x² - 9 और ये क्या हो जाएगा, x² - ये हो जाएगा तुम्हारा x² - देखो 9 -9 ये 22 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो 9 + 13 है ना, तो 7 + 2 9, राइट। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² + 0x - 22 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a = 1 लिख सकते हो, b = 0 लिख सकते हो एंड c = क्या लिख सकते हो -22 हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रिविजन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी समझ गया होगा, कुछ नहीं रहा इसमें। अभी आपको कुछ लगता है डाउट तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसका क्या बोलना है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसके साथ जो रूट्स दिए, क्या वो रूट्स वो इक्वेशन के है या नहीं। तो सबसे पहले निकल के आता है क्वेश्चन x², यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 इक्वल टू 0। जो इसके रूट्स दिए है वो क्या दिए, रूट दे दिए आपको 1 और -1, क्या दे दिया 1 और -1। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं बात क्या करूंगा, इसके रूट्स है कि नहीं। इसके रूट्स तो तब बनेंगे जब आपका LHS = RHS। मैंने आपको बताया रूट सॉल्यूशन जीरो सारे एक ही होते हैं, ठीक है, और ये पॉलिनॉमियल है रूट्स, ठीक है, सॉल्यूशन एंड आपके रूट सॉल्यूशन एंड जो भी हमारे ये आएंगे जीरोज आएंगे वो क्या होंगे, आपके रूट्स होंगे। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1 और -1 ये इसका रूट है क्या, तो रूट के लिए क्या करना पड़ता है आपको, LHS = RHS लाने की कोशिश करना पड़ता है। चलो सर करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या करूँगा, 1 को डाल के लिखूंगा, ठीक है, इसको डाल के लिखूंगा 1 को, तो 1 को डालने का मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 को डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं हम। तो x = 1 डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, x = 1 डालने के बाद मुझे मिलेगा 1 x² + 4x - 5 = 0। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 डालने के बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा +4 × 1 - 5 = 0। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है 4 और ये -5 = 0। क्या होगा इसका टोटल 1 और ये हो जाएगा -1 = 0, तो 0 = 0। तो LHS = RHS आ रहा है, मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि x = 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे यहाँ से, x = 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देखते हैं हम -1 पे चेक करके, जब -1 भी अगर सेटिस्फाई करता है तो दोनों ये रूट होंगे, बट फिलहाल तो मैंने किस पे चेक किया, x = 1 पे। अब मैं किस पे चेक करूंगा, x = -1 पे। चलो करते हैं x = -1 पे चेक। तो जब मैं x = -1 पे चेक करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x² मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लूंगा। जब मैं -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +4 of -1 - 5 = 0। -1 का स्क्वायर तो 1 का ऑब्वियस है, 4 × -1 -4 हो जाएगा, -5 = 0। अब देखो 1 -4 और -5 कितना होता है, तो बोले से -9 होता है इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिल रहा है -8 which is not equal to 0। Hence we can say that x = -1 is not root of given quadratic इक्वेशन, ठीक है।
मतलब x इक्वल टू -1 ये रूट नहीं है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने आपको चेक करके दिखाया, ऐसे ही आपको चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन वी कैन मूव टू द क्वेश्चन। दिया गया है आपको 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू दे दिया गया है 2 5/2 2,5/2। अब देखो आपको दो रूट दे दिए m के, ठीक है, और ये रूट इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है कि नहीं है। अब रूट 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है कि नहीं है, ये कैसे पता करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट चेक। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं 2 को चेक करूँ, तो मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उन्होंने गिवन में वो दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m। ठीक है, अब इससे सबसे पहले मैं m की वैल्यू डालूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -5 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो क्या मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 बोले जैसे 4 होता है, 5 टू 10 होता है, इक्वल टू 0। 8 minus 10 equal to 0। आंसर क्या है? -2 is not equal to 0। Hence we can say that x equal to 2, sorry, m equal to, यहाँ पे m है not x, m equal to 2 is not root of given quadratic equation। मतलब x m equal to 2 ये रूट नहीं है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिंपल। ठीक है, अब मैं किस पे चेक करूंगा? 5/2, क्योंकि 2 पे तो मैंने अभी चेक कर लिया। किस पे चेक किया मैंने यहाँ पे m इक्वल टू 2 के लिए। अब किसके लिए चेक करूंगा मैं? m इक्वल टू 5/2 के लिए। ठीक है, m इक्वल टू 5/2 के लिए। तो जब मैं m इक्वल टू 5/2 के लिए चेक करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन दिया है उन्होंने, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 5/2 का स्क्वायर करूंगा -5, और यहाँ से मैं लिखूंगा 5/2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि m की जगह मुझे क्या डालना है? सिर्फ 5/2 डालना है, तो ये डाल दिया मैंने 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5, यहाँ से 5/2 इक्वल टू 0। फटाफट चेक करते हैं। देखो 2 1 2 2 2 4, ये 25/2 माइनस 5 5 से क्या होता है? 25/2। तो 25 माइनस 25 क्या होता है? 0। तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि m इक्वल टू 5/2, m इक्वल टू क्या? 5/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो ऐसे चेक करते हैं हम रूट्स को। रूट्स LHS इक्वल टू RHS लाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मे भी समझ गया होगा। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड k। फाइंड k को फाइंड कीजिए अगर आपके पास x इक्वल टू 3 ये रूट दिया गया है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसका क्या बोलना है? आपको k को फाइंड करना है अगर उसका रूट x इक्वल टू 3 दे दिया है। इसका रूट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक का जो रूट आपको इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू ये रूट दिया है, तो बताओ मुझे k की वैल्यू क्या होगी। तो निकालते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं लिख लूंगा kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x इक्वल टू 3 ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास रूट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे? सिंपल x इक्वल टू 3 डाल के तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 इंटू 3 करोगे प्लस 3 करोगे इक्वल टू 0 करोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? तुम बोलेंगे सर 9 होता है, तो 9 के 10 3 क्या होता है? 30 होता है, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 9 के कितना हो जाएगा? तो बोले सर -27 हो दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि माइनस और बड़ी संख्या की साइन लगेगी 30 माइनस 3 कितना 27, बड़ी संख्या की माइनस लगेगी साइन। ठीक है, या -30 प्लस 3 कर दो, आपको जो ठीक लगे। 9 के इक्वल टू 27 हो जाएगा, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि k 27/9 है, तो k इक्वल टू आपको यहाँ से क्लियरली क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। k इक्वल क्या मिल रहा है? 3। और ये इसकी उसे बोला था फाइंड करने के लिए, हमने फाइंड कर दिया। तो सिंपल था, बस कुछ कैलकुलेशन था जो आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फटाफट पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेती जाओ। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दिया है उसने। पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू है हमारा। क्या बोला है उसने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, और इसका रूट दे दिया हमें। क्या दिया रूट दे दिया हमें is -7/5। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो एक्टिविटी तो मैं आपको वो डब्बे तो निकालता नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देता और आप वो डब्बे में भर देना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन निकालता हूं मैं। सबसे पहले आपको रूट क्या दिया है, -7/5, और मैंने आपको बोला जो भी रूट दिया है उस पर से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो मुझे गिवन दिया है उन वैल्यू लिख लूंगा, 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। क्या डालूंगा मैं, m की वैल्यू। यहाँ पे मुझे m की वैल्यू मतलब रूट क्या दे दिया है, -7/5। -7/5 m की जगह डाल दो, तो क्या हो जाएगा, -7/5 का स्क्वायर प्लस 5 -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। सिंपल। और यहाँ से तुम्हें मिलने वाली टर्म क्या है, देखो यहाँ से 5 और देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि -7/5 और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तुम बोले 49, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, तुम बोले 25 और प्लस 2। और ये देखो ये माइनस को तो कुछ नहीं होगा, तो 7 2 14 करना पड़ेगा हमें, और यहाँ से 5 करना पड़ेगा प्लस k इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, 14 अपॉन क्या है आपके पास 5 है। अब देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 5 5 से 25 हो रहा है, तो 49/5 मिल रहा है हमें, और -14/5 मिल रहा है। 49/5 -14/5 प्लस k इक्वल टू 0। बस इस पे खेल है, इस k की वैल्यू का। तो यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 49 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 35। ठीक है, क्या मिलेगा, 35। तो करते हैं फटाफट, देखो 49 माइनस 40, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। तो 49 माइनस 14 कितना मिल रहा है हमें, 35/5। ठीक है, 35/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो 5 1 5 5 7 35, तो 7 अपना आंसर है। तो 7 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो प्लस 7 है यहाँ पे, उधर क्या आ जाएगा -7, तो k इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा -7। बाकी एक्टिविटी आप कर लेना कंप्लीट। तो ये था थोड़े क्वेश्चंस, तभी आपको लगा कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, इसलिए बहुत जल्दी एक्सरसाइज हो गई हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पे हम करेंगे वर्क, और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, फैक्टराइज कैसे करना होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जो हमने 3 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारे रिमेनिंग। ध्यान रखना, बहुत से लोग वीडियो नहीं देख रहे शायद से, और देख रहे हैं तो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से क्या पढ़ाई करना। बट ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, दिस इज अ 10th स्टैंडर्ड, डोंट टेक इट लाइटली ले रहा जो होगा वो दिखा देना, बट यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए, और आप कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, या वीडियोस नहीं देख पा रहा हूँ, या वीडियोस को कोई प्रॉब्लम जा रहा है, तो डिस्कस करो ना, आप मेरे से डिस्कस करो, डायरेक्टर सर से डिस्कस करो। ठीक है, कि सर यहाँ प्रॉब्लम जा रहा है मुझे, बट आप अपडेट हो। अगर आप हमें प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है, और जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं उस क्वेश्चन पे सोचो कि सर ने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, तो थैंक यू, इसका इतना ही था वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।